नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम को पुलिस ने किया नष्ट। खुदाई में मिले मुगल कालीन सिक्के। शिव गंगा महाआरती का हुआ आयोजन। और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को हो रही परेशानी। अब खबरें विस्तार से। मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए लगभग 30 किलो वजनी बम को निकालकर सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी पुलिस लगातार क्षेत्र की सर्चिंग कर रही है। सर्चिंग के दौरान आज सुबह डीआरजी की टीम सर्चिंग के लिए गट्टे गहन की ओर निकली हुई थी। इस दौरान कोका थाने से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को एक आईडी दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने राजनांदगांव से बम निरोधी दस्ते को सूचना दी और मौके पर पहुंची बम निरोधी दस्ते की टीम ने कंटेनर में बने इस बम को सफलतापूर्वक निकाला और ब्लास्ट कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और सर्चिंग अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के द्वारा संभवतः गट्टेगंज क्षेत्र में बन रहे पुल निर्माण में बाधा पहुंचाने के मकसद से इस बम को लगाया गया है। आज सुबह हमारा डीआरजी की पार्टी है, वो पीएस कोका गट्टेगंज के जंगल तरफ एरिया डोमिनेशन पे निकली है अंडर द लीडरशिप ऑफ डीएसपी नायक एंड डीएसपी ताजिश। जैसे ये लोग जा रहे थे, इन लोग एक आईडी स्पॉट किए थे। जैसे स्पॉट किए थे, पहला उसको घेराबंदी करके एरिया को पूरा सर्चिंग करके इसके बाद बीडीएस को कवर किए हैं। बीडीएस राजनांदगांव तुरंत पहुंची है लोकेशन पे और उसको सक्सेसफुली डिफ्यूज़ किए हैं और परमिसिबल दूरी में ले जाके उसको ब्लास्ट भी किए थे। हमको एक अच्छा सफलता मिली है क्योंकि गट्टेगंज में एक पुल भी बन रहा था। वो पुल को नुकसान पहुंचने के लिए शायद नक्सली लोग लगाए होंगे, लेकिन हम उसको अच्छी से डिफ्यूज़ किए थे। नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम को निकालने के बाद उसे सफलतापूर्वक डिफ्यूज करते हुए पुलिस ने क्षेत्र की सर्चिंग तेज कर दी है। आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। प्रतिमाह की प्रदोष तिथि पर आयोजित होने वाली शिव गंगा महाआरती का आयोजन गुरुवार की संध्या राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर तट पर संपन्न हुआ। इस शिव गंगा महाआरती में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की पूजा अर्चना की। नदी, तालाब, सरोवर को सहेज कर जल के महत्व को समझाने के उद्देश्य से धार्मिक आस्था के माध्यम से शिव गंगा महाआरती समिति एवं द ट्रायो परिवार के द्वारा प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस महाआरती में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं के द्वारा नदी तालाबों के संरक्षण संवर्धन को लेकर जन जागरूकता फैलाई जाती है। गुरुवार की संध्या प्रदोष तिथि पर राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर तट पर शिव गंगा महाआरती का गरिमामय आयोजन श्रद्धा भक्ति के बीच संपन्न हुआ। इस शिव गंगा महाआरती में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की पूजा अर्चना की। वहीं प्रदोष तिथि पर शिव गंगा महाआरती के महत्व को बताया। आज आयोजित इस संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव में गंगा महाआरती में हम सब सम्मिलित होकर बहुत प्रसन्न हैं। मैं विगत कुछ माह से ही अभी राजनांदगांव में निवास कर रहा हूं और इसके आयोजक संकल्प और हमारे आत्मीय श्री आलोक शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस अवसर का हमें साक्षी बनाया और ये विगत 4 वर्षों से है। ये बहुत अच्छा प्रयास है और हम चाहेंगे कि ये प्रयास आगे भी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों। शिव गंगा आरती विगत 5 वर्षों से निरंतर चल रहा है। हम लोगों को बड़ा आनंद आता है इस धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने से और मन को शुद्धि मिलती है। और मैं लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि नदी, तालाब जो है उनको स्वच्छ रखें
और इसको सबको प्रेरणा मिलना चाहिए कि कैसे नदी हमारे जीवन की शक्ति दायिनी है, कैसे शक्ति देती है, इसके बारे में विचार करना चाहिए और साफ़ सफाई की ओर जो ध्यान देना चाहिए। शिव गंगा महाआरती समिति के तत्वाधान में विगत 5 वर्षों से लगातार प्रदोष की तिथि पर यह शिव गंगा महाआरती संपन्न हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदोष की जो तिथि है ग्रंथों में भी उसका उल्लेख है। इस तिथि में अगर हम नदी, तालाब, सरोवर की अगर आरती करते हैं तो निश्चित तौर पर पुण्य की लाभ होती है। इस महाआरती के माध्यम से समिति के द्वारा नदी, तालाब और सरोवर के संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही हर बार सभी लोगों को जोड़कर, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को जोड़कर जल बचाओ अभियान, पानी के एक एक बूंद को महत्व को समझाते हुए जल बचाओ अभियान से जोड़कर यह कार्यक्रम लगातार आदरणीय आलोक शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय परमानंद रजक जी, हफीज खान जी और अंकालू साहू जी और हिंदू युवा मंच के हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई किशोर महेश्वरी जी, मनीष द्विवेदी जी, ये हमारे सभी टीम है और सिंगदई वार्ड के हमारे जो सभी सम्मानित जो इस आयोजन समिति के सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में अनवरत हम सभी इस महाअभियान से जुड़े हुए हैं और लगातार जल बचाओ अभियान और नदी के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। शिव गंगा महाआरती का आयोजन शिव गंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा द्वारा विगत 4 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। प्रतिमाह की प्रदोष तिथि पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शिव गंगा महाआरती मोहारा स्थित शिवनाथ नदी और बूढ़ा सागर तट पर संपन्न की जाती है। गुरुवार को बूढ़ा सागर तट पर पंडित अनिल तिवारी द्वारा विधि विधान से शिव गंगा महाआरती संपन्न कराई गई और लोगों में आस्था के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। इस शिव गंगा महाआरती में वरिष्ठ पत्रकार परमानंद रजक, अंकालू साहू, मनीष द्विवेदी, शिक्षिका मंजरी शर्मा, शिक्षक मिलन साहू, उमेश ठक्कर, ऋषि मिश्रा, सुरेश देवराज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुक्रवार से शुरू कर दिए हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अपनी मानदेय में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार से काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। आंदोलनरत जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में उन्हें यहाँ कम मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल में चले जाने से मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कामकाज प्रभावित हो रहा है, वहीं मरीजों को इलाज के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। जूनियर डॉक्टरों ने इसके लिए पूर्व में ही ज्ञापन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक और डीन को सौंपा था। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों को दिया जा रहा मानदेय अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है, जिसके लिए हमने पिछले 2 वर्षों से पत्राचार और बैठकों के माध्यम से वृद्धि के प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन कई आश्वासनों के बाद भी जूनियर डॉक्टरों को निराशा ही हाथ लगी है। पिछले कई वर्षों से हम लोग ये मांग को रखे हुए हैं शासन के सामने कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारा बॉन्ड जो 2 साल का है उसको कम किया जाए। ठीक है, रायपुर पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के छात्र लोगों ने इस साल आह्वान किया था इस प्रोटेस्ट का, और ये अभी पूरे राज्य में फैल चुका है। तो पूरे राज्य के जितने भी जूनियर डॉक्टर जिसमें इंटर्न्स, पीजी, रेसिडेंट्स और एसआर जो बॉन्डेड हैं वो सब हमारा समर्थन कर रहे हैं, और हम ओपीडी सेवाएं और इमरजेंसी सेवाएं सभी अपने तरफ से बंद कर चुके हैं, क्योंकि बार बार प्रयास करने के बाद भी सरकार से सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिलता आया है और कुछ भी नहीं मिलता है। मंत्री आते हैं, नेता लोग आते हैं, विश्वास दिलाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, जब एक्शन लेने की बारी आती है तो सिर्फ हाथ में मिलता है लड्डू और कुछ नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार बहरा हो चुका है, जो हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो चीख के, चिल्ला के, प्रोटेस्ट करके या स्ट्राइक करके, जैसा भी जो हमारा अधिकार है लोकतंत्र का, उसको हम लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग अपनी आवाज़ बहरे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो कुछ सुने
और हमारी तरफ भी ध्यान आकर्षित करे। सबसे पहले तो ये कि हमने हेल्थ सर्विसेज पूरी तरीके से होल्ड नहीं करी हैं। हमारी मांगे बस पीजी और जेआर और इंटर्न्स हड़ताल पे हैं, पर हमारे और भी डॉक्टर्स हैं जो मरीजों को पूरी तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। तो मरीजों को परेशानी होगी जो दूर दराज से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी हैं, और हमारी ये हड़ताल पूरी शांतिपूर्ण है। और हमने ये हड़ताल हमने बहुत सरकार को 5 सालों से ऐसा हुआ है कि सरकार को बोलते आ रहे हैं कि हमारा थोड़ा स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार हमारी सुनती नहीं है। हमारे आसपास के स्टेट में जैसे यूपी में 80+ है स्टाइपेंड, बिहार में 70+ है, एमपी में 80+ है, उड़ीसा में भी 70+ है। हमारे आसपास के सारे स्टेट में 70-80 का अप्रॉक्स स्टाइपेंड है, पर हमारा 50+ ही है। और पिछले 5 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है यहाँ पे। प्लस हमारे इंटर्न्स जो 24 आवर और हमारे पीजी प्लस जेआर, हम 24 आवर ड्यूटी में रहते हैं। हमारा ऐसा भी नहीं है कि वीकेंड में हमें छुट्टी मिले, फिर भी हमें सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंपेयर में इतना कम स्टाइपेंड क्यों दिया जा रहा है। तो हमारी ये मांगे पूरी तरीके से जायज़ है। इधर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक प्रदीप बेक ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। हालांकि उन्होंने इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा किया है। हाँ, थोड़ी परेशानी की बात तो है। उन्होंने कल अल्टीमेटम दिया था और आज स्ट्राइक पे हैं। फिर भी हमने कल मीटिंग ली, आज भी बात हुई सभी एचओडी से। अपने अपने डिपार्टमेंट में जो अवेलेबल कंसल्टेंट हैं वो एटलीस्ट इमरजेंसी सेवाएं तो देंगे ही देंगे। कैजुअलिटी में भी हमने व्यवस्था कर रखी है, और ज़रूरत पड़ने पर यदि लंबा होता है तो हमको कुछ जिला अस्पताल या सीएमएचओ की तरफ से भी हमने एक लेटर लिखा है, कलेक्टर महोदय को भी दिया है कि हमें कुछ और डॉक्टर व्यवस्था करें यदि हमें ज़रूरत है। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल में मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों ने भी समर्थन दिया है और हड़ताल में शामिल हो गए हैं। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे खुदाई में मिले मुगल कालीन सिक्के। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अब आपके बजट में आपकी खुद की जमीन। महालक्ष्मी व्यवसायिक परिसर फरहद में स्टार्टिंग कीमत मात्र 2,65,000 रुपए से 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट्स प्राप्त करें। विभिन्न साइजों में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आज ही तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। 70% तक फाइनेंस सुविधा के साथ सभी प्लॉट्स पर लकी ड्रॉ में 3 शानदार मोटरसाइकिल उपहार। 2 साल में डबल प्रॉफिट का वादा। महालक्ष्मी व्यवसायिक परिसर फरहद। साइट विजिट के लिए कॉल करें 8839991661 और 7869276141। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार
सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र में नल जल योजना की खुदाई के दौरान ग्रामीणों को मुगलकालीन 65 चांदी के सिक्के और धातु के आभूषण मिले। सिक्कों को 2 दिन ग्रामीणों ने अपने पास रख और सरपंच की समझाइश के बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र के ग्राम बरगांव चारभाटा में ग्रामीणों द्वारा नल जल योजना के तहत अपने ग्राम की गली में खुदाई की जा रही थी। इसी दरमियान जमीन के भीतर पुराने मिट्टी पात्र जैसा दिखाई दिया, जिसे खोदकर ग्रामीणों ने बाहर निकाला तो उस पात्र में कुछ पुराने जमाने के 65 नग चांदी के सिक्के एवं धातु के बने कुछ आभूषण मिले। सिक्कों में अरबी भाषा की लिखावट से यह मुगल काल का सिक्का प्रतीत हो रहा था, जिसे 2 दिन ग्रामीणों ने अपने पास रखा और सरपंच की समझाइश के बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की सूचना कलेक्टर को दी और इसके बाद पुरातत्व विभाग को सूचित किया गया। इस मामले में डोंगरगांव थाना प्रभारी भरत बरेट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की टीम क्षेत्र का सर्वे कर रही है, उनके द्वारा ही ये सिक्के किस काल के हैं बताया जाएगा। बरगांव चारभाटा में ग्रामीणों द्वारा नल जल योजना के तहत खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान उनको पुराने जो मटके मिले, मटके में कुछ सिक्के थे, सिक्के और कुछ ऑर्नामेंट टाइप से पुराने मिले। उन्होंने इसके बारे में कुछ दिन तक तो अपने पास रखा, बाद में सरपंच के सलाह से थाना में लाकर के जमा किए हैं। चूँकि इन सिक्कों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत प्राचीन सिक्के हैं, तो इसके संबंध में आदरणीय एसपी महोदय राजनांदगांव को सूचित किए हैं और उनके आदेश से एसडीएम सर के माध्यम से हम पुरातत्व विभाग को सूचना दी है इसके संबंध में। और ये सिक्के और ऑर्नामेंट्स फिलहाल हमारे पास सुरक्षित हैं और उनकी टीम आ गई है और टीम अभी उस घटना माने उस स्थल पे जा कर के उस क्षेत्र का सर्वे करेगी। उसके पश्चात ये पता चलेगा कि ये किस काल के सिक्के हैं और इनका पुरातात्विक क्या महत्व है। प्राचीन काल के सिक्के मिलने की सूचना प्राप्त होते ही पुरातत्व विभाग से उप संचालक प्रताप पारक, संरक्षक डॉक्टर राजीव मिंज, डॉक्टर विश्वोत्तम साहू की टीम क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। बरगांव चारभाटा की जमीन से चांदी के 65 सिक्कों के साथ 2 ऐंठी एवं 3 अन्य आभूषण मिले हैं, जिसे मुगल कालीन अरबी भाषा में लिखा होना बताया गया है। बहरहाल पुरातत्व विभाग की टीम इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ नगर में बाईपास सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसके बावजूद अब तक केवल सर्वे कर खानापूर्ति की जा रही है। वहीं शहर में यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। स्थानीय विधायक के प्रस्ताव देने के बाद भी अब तक बाईपास निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर में बढ़ती आबादी के साथ ही शहर में हैवी ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है। शहर के रास्ते रोजाना हजारों की संख्या में बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, जिसकी वजह से बाईपास निर्माण की सख्त जरूरत दिखाई दे रही है। लेकिन अब तक प्रशासनिक लचरता के चलते प्रपोजल भेजने के बाद भी सिर्फ सर्वे कर खानापूर्ति की जा रही है और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं इस मामले में PWD के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। शायद विभाग बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जनता कांग्रेस के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इनके द्वारा मांग की गई है कि बाईपास का निर्माण हो। आपका कहना सही है कि इसमें सिटी को एक बाईपास रोड की ज़रूरत है, तो इसमें जैसे लेटर आया इसमें लिखा है कि सर्वे वगैरह पहले हो गया है। मैं इसको फाइल दिखवाता हूँ। PWD के माध्यम से रोड बनना है तो फाइल निकलवा के, यदि कहीं पे फाइल रुकी है या किस कारण से काम नहीं चल रहा है वो पता करवा के हम लोग जल्दी से जल्दी इसकी आगे कार्रवाई करेंगे। डोंगरगढ़ विधायक व अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने 10 माह पूर्व लोक निर्माण विभाग के ईई को ग्राम चौथना से कलकसा तक बाईपास निर्माण के लिए प्रपोजल भेजा था। प्रस्तावित बाईपास की लंबाई करीब 11.5 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन PWD से प्रपोजल को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। शहर में बढ़ते हादसे और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास कार्य योजना तैयार की गई है, लेकिन प्रशासनिक लचरता के चलते प्रपोजल की स्वीकृति ठंडे बस्ते में है। बाईपास सड़क निर्माण को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को हमने मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन दिया है। लगातार रोजाना भारी वाहन बैरियर बचाने के चक्कर में हजारों वाहन शहर के अंदर से होकर गुजर रहे हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक के दबाव तो बढ़ ही रहा है, साथ में दुर्घटनाएं भी हो रही है। इसमें पूर्व में भी हम ज्ञापन दिया जा चुका है, आश्वासन भी लगातार मिल रहा है, सर्वे भी हो चुका है और साथ ही लेकिन जमीनी स्तर में काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द बाईपास सड़क निर्माण कराया जाए। PWD अधिकारी बोलते हैं सिर्फ जाओ ज्ञापन भी देते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर में काम
कुछ भी नहीं हो रहा है। में एक बाईपास रोड कांग्रेस की सरकार 4 साल से नहीं बना पा रहा है, जिसमें यातायात में बहुत तकलीफ़ होता है। कम से कम हज़ारों बच्चे प्रतिदिन आते हैं और इनको हमेशा जान का खतरा बना रहता है। और प्रशासन अभी तक शांत है। अभी तक कि कलकत्ता, देवकट्टा ऐसे बहुत सारे जगह है जहां एक्सीडेंट हो चुके हैं। जब तक के सत्ता सरकार अभी सोई हुई है, जब तक के बहुत बड़ी घटना ना हो और प्रशासन जब तक जागेंगे तब तक के मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग अभी तक सड़क बना पाएंगे। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के चलते पुनः सर्वे कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। वहीं शहर में रोजाना सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और जाम के हालात भी बन रहे हैं। हाईवे की जगह भारी वाहन शहर के रास्ते से गुजर रहे हैं, जिससे हादसों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। भारी वाहन के चालक टोल बैरियर से बचने के लिए डोंगरगढ़ के रास्ते खैरागढ़ होकर कवर्धा निकल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं डोंगरगढ़ शहर का मुख्य मार्ग है। यहाँ बाईपास सड़क नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आप इस जो सड़क है मेन रोड, यहाँ लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूल है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल में रोज़ आना जाना करते हैं और उनको दुर्घटना का भी आशंका बनी रहती है। वैसे तो 1 दर्जन से ज़्यादा लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। बाईपास के बारे में जब भी अधिकारियों से बात करो तो वो कैमरा के सामने कुछ भी नहीं बोलते, कैमरे के सामने आने से हिचकिचाते हैं। आप देख सकते हैं कई बार चैनल ने इस ओर प्रशासन का आकर्षित करवाया, ध्यान आकर्षित करवाया, लेकिन अभी तक बाईपास रोड का निर्माण नहीं होना समझ से परे है। शहरी सीमा सड़क भारी वाहनों के लायक नहीं है। इसके बावजूद रोजाना हजारों गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं। इसी रास्ते 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूल हैं जहां छात्र छात्राएं आना जाना करते हैं, जिससे उनके भी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।